हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम रीडिंग करेंगे फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन है, जिस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। तो द लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो कब सेट की गई थी? देखो, द लास्ट लेसन स्टोरी, ये जो लेसन के अंदर जो स्टोरी दी गई है ये किस टाइम में सेट हुई है? फ्रैंको पर्शियन जो वार था ना, उस टाइम के अंदर सेट हुई है। मतलब फ्रैंको मीन्स फ्रांस और पर्शियन मीन्स पर्शिया। ठीक है, फ्रांस और पर्शिया के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई से रिलेटेड इवेंट इस लेसन की स्टोरी में दिए गए हैं। ठीक है, ये लड़ाई कब से कब तक चली थी? 1870 से 1871 के बीच में चली थी। और इस लड़ाई के अंदर क्या हुआ था? फ्रांस जो था वो हरा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा हरा दिया गया था? पर्शिया के द्वारा। और पर्शिया को उस टाइम लीड कौन कर रहे थे? बिस्मार्क लीड कर रहे थे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे ना, अल्सेस और लोरेन, ठीक है, अल्सेस और लोरेन नाम की जो दो डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की, वो किसके हाथों में चली गई? पर्शिया के हाथों में चली गई। और फिर क्या किया? पर्शिया ने अपने रूल रेगुलेशन वहाँ स्टार्ट कर दिए और फ्रांस के जितने भी सिस्टम थे उनको ख़त्म कर दिया पर्शिया ने। ठीक है, और अब आपको करना क्या है? इस स्टोरी को क्या करना है? आपको रीड करना है और फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है कि पर्शिया के द्वारा जो बनाए गए जो नए रूल रेगुलेशन थे ना स्कूल के लिए, उससे स्कूल लाइफ के ऊपर वहाँ की क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। हम लेसन की रीडिंग करेंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, मैं लेसन की रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक छोटा सा लड़का बता रहा है, ठीक है, आप बीती बता रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए वो क्या कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट इन दैट मॉर्निंग। उस सुबह आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल के लिए, मैंने स्कूल के लिए जाना स्टार्ट किया। वेरी लेट, बहुत ज़्यादा लेट। ठीक है, उस सुबह की बात है कि मैं स्कूल के लिए देरी से निकला था। एंड वॉज इन ए ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ड्रेड मीन्स भय। और और मैं काफ़ी ज़्यादा भय में था। ठीक है, ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब था डांट फटकार। ठीक है, कि मेरे पे डांट फटकार लगेगी, मैं लेट हो गया हूँ, तो इसलिए मैं भय में था। और विशेष तौर पे मेरे को भय किस चीज़ का था? स्पेशली बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने क्या कहा था? दैट ही वुड क्वेश्चन एस वन पार्टिसिपल्स। ठीक है, वो एम हेमल हमसे क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब पार्टिसिपल्स क्या चीज़ होती है भाई? पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक है भाई। ठीक है, जो एम हेमल के द्वारा दिया गया था बच्चों को याद करने के लिए। अब ये अब ये बच्चा क्या बोलता है कि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा भय में था। ठीक है, क्यों भय में था? क्योंकि एक तो मैं स्कूल के लिए देरी से वही घर से निकला था, तो लेट हो गया था। वही डांट फटकार लगेगी स्कूल में लेट आने के लिए। और विशेष और एक स्पेशली जो मेरा भय खाने का कारण क्या था कि एम हेमल ने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। ठीक है, अबाउट दैम, भाई मैं पार्टिसिपेंट्स के बारे में पहला वर्ड तक नहीं जानता था। ठीक है, मेरे को ये तक नहीं पता था कि एक्चुअली में पार्टिसिपेंट्स होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो नेचुरली भय में था ये लड़का। अब आगे क्या बोलता है ये लड़का? ये बोलता है कि फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि मैं भाग जाऊँ। ठीक है, कहाँ से भाग जाऊँ भाई? यहीं से वापस भाग जाऊँ, मतलब स्कूल में ना जाऊँ। ठीक है, और क्या करूँ? एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, और अपना दिन मैं बिताऊँ कहाँ पे? आउट ऑफ डोर्स का मतलब बाहर। ठीक है, भाई स्कूल बंक करने की प्लानिंग के बारे में सोचा इसने। ठीक है, क्या बोलता है कि एक एक मोमेंट के लिए तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपना दिन बाहर ही बिताऊँ, आज स्कूल में ही ना जाऊँ। इट वॉज सो वॉर्म, अब बाहर का एटमोसफियर जो इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसके बारे में बता रहा है। क्या क्या बता रहा है कि बाहर का जो मौसम था ना वो काफ़ी ज़्यादा वार्म था। ठीक है, गर्माहटपूर्ण था। ठीक है, सो ब्राइट, इतना काफ़ी चमकीला था, अच्छी धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ठीक है, भाई पक्षी जो थे वो चैर्पिंग कर रहे थे, मतलब चहचा रहे थे। एट द एज का मतलब था किनारा, ऑफ द वुड्स का मतलब यहाँ जंगल। ठीक है, जंगल के किनारे में पक्षी चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। ठीक है, और खुला मैदान कहाँ था? बैक ऑफ द सामिल। ठीक है, सामिल के पीछे जो खुला मैदान था वहाँ पे क्या क्या हो रहा था? द पर्शियन, ठीक है, सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शिया की जो सेना थी वो क्या कर रही थी? ड्रिलिंग कर रही थी। अब इसमें दो वर्ड आए हुए हैं, देखिए, एक तो होती है शामिल और एक है ड्रिलिंग। भाई देखो, पक्षी चहचा रहे थे और एक खुले मैदान में, खुला मैदान जो कि एक शामिल, ठीक है, एक आरा मील के पीछे खुला मैदान था, वहाँ पे पर्शिया की जो सेना थी वो क्या कर रही थी? ड्रिलिंग कर रही थी। अब देखिए शामिल कैसी होती है भाई, मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करूँगा इसके बारे में। ऐसी होती है,
शामिल, ठीक है। यहाँ लकड़ी का काम होता है भाई, लकड़ी की कटाई छटाई का काम होता है, उसको शेप दी जाती है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड और आया हुआ है ड्रिलिंग, ठीक है। अब ड्रिलिंग का मतलब क्या है, ठीक है, तो ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास वगैरह करना, ठीक है। अब देखो सेना ड्रिलिंग कैसे करती है, ऐसे करती है ड्रिलिंग, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है भाई ये भी, ठीक है, काफ़ी मज़ा आता है देखने में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ठीक है। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है लालायित करना, उकसा देने वाला। ये काफ़ी ज़्यादा उकसा देने वाला था, लालायित कर देने वाला था। किसकी अपेक्षा, धैन, ठीक है, की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा था, रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल की अपेक्षा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पार्टिसिपल्स के रूल मेरे को ज़्यादा बोरिंग लग रहे थे, और पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा तो मेरे को कौन चीज़ आकर्षित कर रही थी भाई, ये जो पक्षी चहचा रहे थे, दिन अच्छा था, पर्शिया की सेना वो कर रही थी, शाह मिल पे काम चल रहा था, मैंने ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा मतलब लालायित कर देने वाली थी। मतलब रूल में मेरा, पार्टिसिपल्स के रूल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी तबीयत डाउन है भाई, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनिंग दूँ इस लेसन की, प्लीज़ कोऑपरेट करें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर क्या थी, ताकत थी, ठीक है, टू रिजिस्ट। रिजिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विरोध करना, ठीक है। किस चीज़ का विरोध करना भाई, ये जो लालच उसके मन में आ रहा था ना, बार बार स्कूल बंक करने का, बाहर टाइम बिताने की जो इसके जो थॉट आ रहे थे, इनका विरोध करने की ताकत थी मेरे अंदर, ठीक है। और मैंने क्या किया, एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल, और मैंने जल्दी से स्कूल की तरफ मैं निकला। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के नज़दीक से गुजरा ना, देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ खड़ी हुई थी, ठीक है। भाई ये जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ निकल रहा था, तो एक टाउन हॉल से निकला, और टाउन हॉल के ठीक टाउन हॉल के अंदर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और उस बुलेटिन बोर्ड के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ खड़ी हुई थी। अब देखो टाउन हॉल कैसी चीज़ होती है भाई, ये देखिए भाई, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाउन हॉल कैसा होता है। ये है टाउन हॉल, ठीक है, ऐसा होता है टाउन हॉल, ठीक है। उसके सामने बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, ठीक है, सिर्फ न्यूज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। पुराने टाइम में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस थे वो टाउन हॉल के अंदर ही लगाए जाते थे। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, टाउन हॉल में भीड़ देखने के बाद बोल रहा है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी जितनी भी बुरी जो न्यूज़ आ रही थी, खबर आ रही थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आ रही थी। मतलब वहीं से, कहाँ से, यहाँ टाउन हॉल से, ठीक है। भाई टाउन हॉल से जितनी भी बुलेटिन हमें मिली ना, एक भी अच्छी नहीं मिली, सारी की सारी खराब मिली है पिछले 2 सालों से, ठीक है। और न्यूज़ में क्या होता था भाई, वो किससे रिलेटेड होती थी भाई, लॉस्ट बैटल्स, ठीक है, लड़ाई हारने से संबंधित वहाँ खबरें छपती थी, ठीक है ना। द ड्राफ्ट्स का मतलब खदेड़े जाने से संबंधित वहाँ पे न्यूज़ छपती थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, जो ऑफिसर जो कमांड कर रहे थे उस टाइम में, उनके जो आदेश आते थे वो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ये छोटा बच्चा क्या बोलता है कि मैंने खुद अपने आप में ही सोचा, ठीक है, खुद ही अपने मन में क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, ठीक है। मैं भाई रुका नहीं, मैं स्कूल के लिए तो मैं जल्दी से जा ही रहा था, ठीक है। मैंने चलते चलते अपने मन में ही सोच लिया, क्या सोच लिया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ हमेशा बुरी खबर मिली है, तो आज भी भीड़ इकट्ठा हो रही है, मतलब कोई ना कोई बुलेटिन लगी हुई है, ठीक है। तो आज क्या मामला हो सकता है, आज क्या नई चीज़ हो सकती है। आगे देखिए क्या क्या बोलता है, देन एज आई हरिड एज फास्ट, ठीक है, तब मैंने क्या किया, हरिड मतलब जल्दी किया, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी मैं जा सकता था उतना जल्दी मैं गया, ठीक है, मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वॉचर नाम था, हु वॉज देयर, जो कि वो भी वहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा हुआ था। किसके साथ खड़ा हुआ था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, जो काम करके सीखता है ना भाई, काम भी कर रहा है और साथ में सीख भी रहा है, ठीक है। उसको पेमेंट मिल तो रही है लेकिन कम मिलती है, ठीक है। भाई अपने अप्रेंटिस के साथ में खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था, ठीक है। और वो लोहार उसको क्या बोलता है, कॉल्ड आफ्टर मी, मतलब मेरे को पीछे से आवाज़ दे के बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, ठीक है। बब मतलब यहाँ पे जैसे अपने लड़के वगैरह के लिए यूज़ कर देते हैं ना, एक प्रकार से लड़का ही होता है, बच्चे, ठीक है। इतना तेज़ मत जाओ बच्चे, ठीक है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है काफ़ी समय है, ठीक है, काफ़ी समय होना, तो तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम स्कूल पहुँच जाओगे। भाई ये लड़का सोच रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ, और ये लोहार इसको ये बोल रहा है कि तुम आराम से पहुँच जाओगे, काफ़ी समय है। तो इसके ऊपर क्या क्या रिएक्ट होते हैं बच्चे के, आई थॉट दैट ही वॉज
ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ठीक है। मैंने ये सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेट था स्कूल के लिए, ठीक है। तो मेरे पास टाइम कहाँ से है इतना भाई, ठीक है। तो मैंने ये सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच, और मैं जल्दी जल्दी करके कहाँ पहुँच गया। रीच एम हेम्बल के लिटिल गार्डन के अंदर पहुँच गया। एम हेम्बल्स लिटिल गार्डन, ठीक है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है भाई, अपने हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब सांसम सांस हो जाना, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको सांस चढ़ी हुई थी, ठीक है। मतलब भाई जल्दी जल्दी जा रहा था तो सांसें चढ़ी हुई थी उसको, ठीक है। तो मेरे भी को सांस चढ़ रही हुई थी, ठीक है। और मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा, ठीक है। अब वहाँ जाके क्या देखता है, स्कूल का सीन देखता है भाई, ठीक है। भाई स्कूल के बारे में पहले तो बताता है कि भाई पहले स्कूल कैसा हुआ करता था, और आज के दिन थोड़ा सा एक डिफरेंस नोट करता है स्कूल के अंदर, ठीक है। कि पहले स्कूल में यूजुअली क्या क्या होता था, लेकिन आज कुछ अलग था स्कूल में, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से उसको वो बोल रहा है। यूजुअली वेन स्कूल बिगेन, ठीक है। सामान्य तौर पे जब स्कूल, यूजुअली सामान्य तौर पे, ठीक है, बिगेन, ठीक है, जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज ए ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है यहाँ हू हल्लड़, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब स्कूल स्टार्ट होता था काफ़ी शोर शराबा होता था, ठीक है। विच कुड बी हेयर्ड, जो कि सुना जा सकता था, ठीक है। आउट इन द स्ट्रीट का मतलब था गली, गली के अंदर बाहर सुना जा सकता था। भाई स्कूल में बच्चे आवाज़ कर रहे तो बाहर गली तक आवाज़ जाया करती थी यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था। और साथ में किस चीज़ की साउंड होती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है। बेंच जो डेस्क जो थे ना उनके खुलने और बंद होने की आवाज़ें भी होती रहती थी, ठीक है। और लेसन रिपीटेड, ठीक है, लेसन जो रिपीट किए जाते थे ना बच्चों के द्वारा इन यूनिसन का मतलब होता है एक सवर के अंदर मिलके, जैसे हम मतलब क्लास के अंदर नहीं बोलते टीचर का वेलकम करने के लिए गुड मॉर्निंग सर, जब स्कूल में बच्चे, सॉरी, जब टीचर्स क्लास के अंदर एंट्री करता तो सारे बच्चे एक साथ एक आवाज़ में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिसन, ठीक है। तो यूनिसन के अंदर बच्चे लेसन रिपीट कर रहे थे वेरी लाउड, बहुत तेज तेज आवाज़ में, ठीक है। और साथ में क्या था, विद आवर हैंड्स आवर ओवर आवर ईयर्स, ठीक है, हमारे कानों के ऊपर, ओवर मीन्स के ऊपर, आवर ईयर्स हमारे कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब आवाज़ जो हम कर रहे थे वो हमारे कानों तक न पहुँचे, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, वही ज़ोर ज़ोर से है ना कानों के ऊपर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रेशन रिपीट कर रहे थे एक आवाज़ में, जैसे हम पहाड़े वगैरह बोलते हैं, टेबल्स बोलते हैं, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, कानों पे हाथ रख के। एक बार देखो पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार होती है रीडिंग, ठीक है, ताकि बाहर की डिस्टर्बेंस ना हो। अब आगे देखो क्या बोलता है, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, ठीक है। और जो टीचर का जो बड़ा जो डंडा था ना, रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है। रैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। भाई बार बार मतलब उस पर मार रहा था, ठीक है, ऐसे, ठीक है, थपथपाना टेबल के ऊपर ताकि बच्चे शोर ना करें। तो टीचर के डंडे की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी, बच्चों के लेसन की रिपीटिंग की आवाज़ सुनी जा सकती थी, बेंच के डेस्क के ओपन और क्लोजिंग की आवाज़ सुनी जा सकती थी, ठीक है। बच्चे जो शोर शराबा कर रहे थे उनकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, ठीक है, यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है भाई, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो एकदम शांति थी स्कूल के अंदर, एकदम स्थिर था सब कुछ, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है, काउंटेड का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। ऑन द कमोशन का मतलब होता है यहाँ पे जो शोरगुल, ठीक है, हु हल्लड़, शोर शराबा। भाई ये बोलता है कि मैंने तो है ना शोर शराबे के ऊपर विश्वास कर रखा था, मेरा तो विश्वास उसी के ऊपर था भाई कि शोर शराबे में क्या होगा, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। कि शोर शराबे की आड़ में है ना मैं मतलब सॉरी, कि इस शोर शराबे की आड़ के अंदर मैं क्या करूँगा भाई, क्लास अपने डेस्क के ऊपर चला जाऊँगा, मेरे को कोई देखेगा भी नहीं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हुआ भाई, ऐसा नहीं हुआ भाई, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है। बट ऑफ कोर्स दैट डे, लेकिन वास्तव में उस दिन, ठीक है, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज़ इतनी ज़्यादा शांत थी जैसे कोई संडे की मॉर्निंग हो, ठीक है। जैसे संडे को जो स्कूल क्लोज रहता है ना, तो स्कूल के अंदर कैंपस के अंदर एकदम साइलेंस हो रहती है, शांति रहती है। उस दिन स्कूल भी था और एकदम संडे मॉर्निंग की तरह माहौल बना हुआ था, ठीक है। थ्रू द विंडो के अंदर से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने क्या देखे, अपने क्लासमेट्स को देखा था, ठीक है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ठीक है, वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे,
मतलब क्लास शुरू हो रही थी। एंड एम हेमल, ठीक है, और एम हेमल जो थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो जा रहे थे, ठीक है, चल रहे थे। अप एंड डाउन का मतलब होता है आना और जाना, ठीक है, आगे पीछे आ जा रहे थे क्लास में। विद हिज टेरिबल टेरिबल आयरन रूलर, ठीक है, लोहे का जो डंडा जो था ना, टेरिबल क्यों बोला है, क्योंकि भाई टीचर पिटाई करता है, डर जरूर लगता है भाई डंडे से, इसलिए ये छोटा बच्चा भी इसको टेरिबल ही बोल रहा है, ठीक है। अंडर हीज आर्म, ठीक है, अपनी आर्म के नीचे डंडे को दबाए हुए क्लास के अंदर मिस्टर हेमल को मैंने वॉकिंग करते हुए देखा, ठीक है। और मैंने क्या देखा कि मेरे क्लासमेट थे वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, ठीक है। आयरन रूलर देखिए भाई, ऐसा होता है भाई, पिक्चर के माध्यम से हमको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी भयानक है भाई। आई हैड टू ओपन द डोर, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा, ठीक है। टू गो इन बिफोर एवरीबडी, ठीक है, हर किसी के सामने अंदर जाने के लिए, ठीक है भाई। मैंने दरवाज़ा खोला और हर किसी के सामने अंदर गया, ठीक है। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड का मतलब होता है देखो शर्म आना, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे को कितनी शर्म आ रही थी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। अब नेचुरल सी बात है, अभी क्लास के अंदर जब आप लेट जा रहे हो और क्लास में माहौल एकदम साइलेंट है, सब आपको ही देख रहे हैं, क्लास के अंदर आप घुस रहे हो, तो आपको थोड़ी सी शर्म भी आ रही है और फिर आप थोड़े से भय में भी होते हो भाई, ठीक है, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन क्या हुआ, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई, ठीक है। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मेरे को देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही दयापूर्ण मतलब काइंडली तरीके से उन्होंने मेरे को क्या कहा, गो टू यूर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, छोटे फ्रेंड्स। देखो इस लड़के का नाम क्या है, फ्रेंड्स, पहली बार मेंशन हुआ है लेसन में, ठीक है। लिटिल फ्रेंड्स, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तेरे बगैर ही स्टार्ट कर रहे थे। क्या स्टार्ट कर रहे थे भाई, लेसन की रीडिंग, ठीक है भाई। स्कूल में जो होमवर्क करवाने का जो कार्य होता है वो भाई हम तेरे बगैर ही स्टार्ट करने जा रहे थे, ठीक है। तू आ गया तो अपनी जगह पे जल्दी जाके बैठ, ठीक है। आई जम्प ओवर द बेंच, ठीक है, मैंने इस बेंच के ऊपर से जंप लगाया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर जाके मैं बैठ गया, ठीक है। नॉट टिल देन, ठीक है भाई, तब तक भी, ठीक है। वैन आई गोट ए लिटल ओवर माई फ्राइड, ठीक है, जब तक मैंने अपने भय के ऊपर थोड़ा सा मतलब भय पा ना लिया हो, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मतलब भय के ऊपर थोड़ी सी जीत वगैरह प्राप्त कर लेना भाई। कहने का मतलब क्या है भाई, उस समय तक, ठीक है भाई, जब तक मैंने अपने थोड़ा सा मतलब अपने भय के ऊपर मैं थोड़ा बहुत काबू पा लेता, ठीक है। मैंने क्या देखा, आई सी, मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड, जो हमारा जो टीचर है, और हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपने सुंदर हरे कलर के कोट में पहने पहने हुए था, ठीक है। जो हमारे जो टीचर है ना एम हेमल, वो क्या कर रहे थे कि भाई अपने एक सुंदर सा हरे कलर का कोट पहने हुए थे, ठीक है। हिज फ्रिल्ड, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट होती है वही झालरदार शर्ट, ठीक है। एक तो उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था भाई। इन ये जो लाइंस है ना, इनको अच्छे से रीडिंग करना इनकी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, ठीक है, आंसर है क्वेश्चन के भाई। एक तो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे और एक फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, और एक झालरदार शर्ट पहने हुए थे। देखो फ्रिल्ड शर्ट ऐसी होती है, काफ़ी अजीब लगती है भाई, है ना, एकदम कार्टून ही लग रहा होगा। चलो आगे रीडिंग करते हैं। एंड द लिटिल ब्लैक, ठीक है, सिल्क कैप, और एक छोटी काले कलर की, ठीक है, ब्लैक कलर की सिल्क की एक टोपी पहने हुए थे, ठीक है। और ये टोपी क्या थी, कैप क्या थी, ऑल एम्ब्रॉयडर, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है यहाँ पे इस पर कढ़ाई की होना, ठीक है। एक तो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, एक झालरदार शर्ट पहने हुए थे, और एक सुंदर सी मतलब काले कलर की एक छोटी सी कैप पहने हुए थे वो, ठीक है, जिसके ऊपर कढ़ाई कर रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, भाई ये जो ड्रेस है ना आज जो पहने हुए थे, ये कभी नहीं पहनते थे। नेवर वोर, कभी नहीं पहनते थे, किस चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, किस चीज़ के अलावा भाई, एक तो इंस्पेक्शन का दिन होता था स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट अधिकारी वगैरह टीचर्स वगैरह आते थे स्कूल में जांच पड़ताल के लिए, उस दिन पहनते थे। या फिर प्राइज डे वाले दिन प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे उस दिन, सिर्फ उस दिन ये नई ड्रेस पहनते थे। लेकिन आज से पहले उन्होंने मतलब इन दो ओकेजन्स को छोड़ के वो कभी इस ड्रेस को पहनते ही नहीं थे, लेकिन आज पहने हुए थे भाई। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा का पूरा होल, पूरा का पूरा स्कूल जो था सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, काफ़ी ज़्यादा अजीब,
पूरा स्कूल सारा मतलब सारा का सारा क्या कर रहा था, अजीब प्रतीत हो रहा था मेरे को। एंड सोलेमन का मतलब क्या होता है, गंभीर, काफ़ी गंभीर और काफ़ी अलग अजीब सा लग रहा था मेरे को स्कूल। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया ना, देखो सरप्राइज़ तो मैं इन चीज़ों को देख के भी हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को जिस चीज़ ने सरप्राइज़ किया था वो क्या थी, वाज टू सी, वो क्या देखना था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी का मतलब तो खाली, पीछे के बेंच जो ऑलवेज होता है हमेशा, जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ क्या क्या देखा मैंने, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब चुपचाप, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह, जैसे क्लास में हम बैठते हैं ना चुपचाप, वैसे गाँव के लोग भी वहाँ पीछे के बेंच जो अक्सर खाली रहा करते थे बेंच, ठीक है, उन बेंचों पे बैठे हुए थे। ठीक है, उनमें कौन कौन था, एक तो ओल्ड हाउसर थे। ठीक है, ओल्ड हाउसर भाई एक प्रकार की कास्ट होती थी उस टाइम में। ठीक है, हाउसर, ओल्ड हाउसर था। ठीक है, विद द 3 कॉर्नर्ड हैट। ठीक है, 3 कोने वाली एक हैट के साथ में, टोपी के साथ में, देखो ये होती है 3 कॉर्नर हैट। ठीक है, इस तरीके की टोपी पहने हुए बैठा था। ठीक है, द फॉर्मर मेयर, ठीक है, वो मेयर जो पहले वहाँ हुआ करता था गांव के अंदर, वो मेयर भी बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले जो पोस्ट मास्टर हुआ करता था वहाँ, ठीक है, गांव के अंदर। ठीक है, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत सारे लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। ठीक है, और साथ में क्या था भाई, एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड मीन्स उदास, उदास दिखाई दे रहा था। एंड द एंड हॉजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर जो थे ना वो क्या लेके आए हुए थे, ब्रोट मीन्स लाना। ठीक है, ओल्ड प्राइमर, ओल्ड मतलब पुराना, प्राइमर का मतलब होता है भाई कोई भी एक ऐसी बुक जिसमें किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दे रखी हो। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कायदा, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल में होते हैं जिनमें एन आर आम वगैरह होते हैं। ठीक है, वो थम्ड एट द एज। ठीक है, और थम्ड एट द एज का मतलब होता है उसकी जो किनारे वगैरह थे ना वो काफ़ी मतलब मुड़े तुड़े थे, मतलब एकदम फूड़ था पूर्ण तरीके से। ठीक है, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने ये प्राइमर क्या कर रखा था, अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था, बड़ी फूड़ता से, मुड़े तुड़े ढंग से। ठीक है, जिसके पेज वगैरह ऊपर से मुड़े हुए थे। ठीक है, विथ ग्रेट ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। ठीक है भाई, उन उन पेजों के ऊपर मतलब एक बड़ी बड़ी इसकी जो चश्मा थी वो थी। ठीक है, ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े चश्मा। ठीक है, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में हैरानी कर रहा था ना, तब क्या हुआ, एम हेमल माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है बैठना, हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी मतलब गंभीर एंड जेंटल और मधुर टोन में। ठीक है, वो मेरे को बोले कौन सी मधुर टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए यूज की थी। देखो जब मैं क्लास में एंट्री करके आया था ना, तब मिस्टर हेमल मेरे को बड़े ही मतलब काइंडली तरीके से बोले थे, लिटिल फ्रेंच अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, उसी टोन में उन्होंने क्या बोला, ये बोला मतलब सैड मीन्स बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मैं आज जो तुम्हें पढ़ाऊँगा ये तुम्हारा आखिरी लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अल्सेस और लोरेन फ्रांस की दो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये दोनों की दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में चलेगी, पर्सिया के हाथ में चलेगी। और ये अभी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एम हेमल कह रहे हैं कि बर्लिन से आदेश आए हैं कि मतलब अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाए। ठीक है, और मिस्टर हेमल कौन सी लैंग्वेज के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के। ठीक है, और फ्रेंच तो पर्सिया के लोगों ने बैन कर दी वहाँ। ठीक है, अब वो अपने खुद के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़वाना चाहते हैं, तो उन्होंने आदेश दिए तो वो मानने पड़ेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि वो गुलाम हो चुके हैं अब। तो नेचुरली ये लास्ट लेसन था उनका। ठीक है, क्योंकि भाई आदेश के अकॉर्डिंग भाई वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज जब खत्म होने वाली थी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। ठीक है, जो नया जो तुम्हारा जो मास्टर है वो तुम्हारे कल आ जाएंगे। ठीक है, जो नए अध्यापक हैं मतलब जर्मन लैंग्वेज के। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारी फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। एंड आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ कि आप सारे के सारे बड़े ध्यान से सुने भाई इस चीज़ को, वेरी अटेंटिव तरीके से सुने, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, आज लास्ट लेसन है, तो आज तो कम से कम आप बड़े ध्यान से सुने ही सुने इन चीज़ों को। अब फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या होता है, देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा है, मीन्स काफ़ी हैरानी से, मतलब काफ़ी सरप्राइज वाले तरीके से बोल रहा है। क्या बोलता है, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द जो मिस्टर हेमल ने बोले थे ना कि ये आज मेरा लास्ट लेसन है, ये मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट जैसे थे।
ठीक है, जैसे कोई बिजली पड़ गई हो मेरे ऊपर। ओ रेसिस, ठीक है, अरे दुष्ट, दैट वॉज वाट दे हैड पुट एट, ठीक है, पुट एट द टाउन हॉल, यही वो बकवास चीज़ थी जो उन्होंने मतलब टाउन हॉल में वहाँ लगा रखी थी बुलेटिन बोर्ड पे, तो यही मनहूस चीज़ थी वो। अब फ्रेंड्स क्या बोलता है उसके, फ्रेंड्स के बेचारे के रिएक्शन होते हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का मेरा आखिरी लेसन, वाई, लेकिन क्यों, आई हार्डली न्यू, मेरे को तो बड़ी मुश्किल से ही मैं जानता हाउ टू राइट, ठीक है, मैंने तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं सीखा है, ठीक है, फ्रेंच भाषा को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर अगेन, क्या मैं दोबारा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मेरे को यहीं पे अब स्टॉप करना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना मुझे दुख था, कितना खेद था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने कभी अपना लेसन नहीं सीखा, ठीक है, मैंने अपना लेसन नहीं सीखा आज तक, तो इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख था, ठीक है। मैं क्या करता था, सीकिंग का मतलब ढूंढना, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे, भाई पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ठीक है, और सार के ऊपर मैं घूमता रहा, स्लाइड करता रहा, ठीक है। देखो सार एक नदी नाम है, नदी का नाम है ये है वही सार नदी, ठीक है। यहाँ पे आज आपको बाउंड्रीज वगैरह नज़र आ रही है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, माई बुक्स, मेरी किताबें, ठीक है, दैट हैड सिम सच एज ए न्यूसेंस, ठीक है, न्यूसेंस, न्यूसेंस ए वाइल एगो, वाइल एगो का मतलब थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा टाइम पहले, ठीक है, थोड़े टाइम पहले जो किताबें मेरे को बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, इतनी हैवी लगती थी लाने ले जाने में, उनमें क्या था, मेरी ग्रामर की बुक थी, माई हिस्ट्री ऑफ संतों का इतिहास था, ठीक है, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वो मेरी पुरानी दोस्त हो गई थी, वही उन किताबों से मेरा अब लगाव हो गया, मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो मेरी काफ़ी पुरानी दोस्त है, वो किताबें मेरे को दोस्त लगने लगी, जो मुझे कभी बर्डन लगा करती थी, बाधा लगा करती थी, जो इतनी हैवी लगा करती थी, ठीक है, और दैट आई कुडंट गिव अप, और इनको मैं नहीं छोड़ सकता था, ठीक है, गिव अप का मतलब छोड़ना, ठीक है, और मैं इन किताबों को नहीं छोड़ सकता था, एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल को भी, ठीक है, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ठीक है, वो विचार जो मेरे मन में आ रहा था ना कि वो जा रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे थे वहाँ से, ठीक है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने मेरे को क्या कर दिया, मेड मी फॉरगेट, इसने मेरे को भुला दिया, ठीक है, किसके बारे में भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, ठीक है, जो भयानक जो डंडा लग रहा था उनके बारे में मैं भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और उनका नेचर कितना क्रैंकी था, ये चीज़ भी मेरे को मतलब मैं भूल गया था। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में मतलब मेरे को एक अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे होगा, मेरे को बड़ा दुख हो रहा था वो जा रहे थे तो। अब क्या बोलता है, पुअर मैन, ठीक है, बेचारा आदमी, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन के सम्मान में ही था, दैट ही हैड पुट ऑन ही संडे फाइन संडे क्लॉथ्स, ठीक है, कि उन्होंने अपने संडे के अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आखिरी लेसन के सम्मान में ही पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मेरे को एक बात और समझ में आ गई थी, क्या समझ में आ गई थी, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम, भाई रूम में पीछे जो बैठे थे ना गांव के लोग, वो क्यों बैठे हुए थे, ये चीज़ भी मेरे को समझ में आ गई थी अब, ठीक है, क्यों बैठे हुए थे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ठीक है, ये इसलिए था क्योंकि उनको खुद को भी खेद था, ठीक है, किस चीज़ का खेद था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि वो भी खुद कम पढ़े लिखे थे, तो उनको भी काफ़ी खेद हो रहा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर का धन्यवाद करने का ये उनका क्या था, एक वे था, वे मीन्स तरीका, ये उनका एक तरीका था हमारे टीचर का, मतलब आवर मास्टर मतलब यहाँ एम हैमल का धन्यवाद करने का एक तरीका था, ठीक है, और किस लिए थैंकिंग कर रहे थे एम हैमल को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ठीक है, 40 साल तक जो यहाँ के बच्चों को पढ़ा के उन्होंने एक मतलब फेथफुल सर्विस दी है अपनी, उसके लिए धन्यवाद करने का ये उनके पास एक तरीका था, ठीक है, कि आज वो सम्मान में उनका धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना आदर दिखाने के लिए वहाँ आए हुए थे, किसके लिए आदर दिखा रहे थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब देश उनका नहीं था, जो देश उनका नहीं था
पर्शिया के हाथों में चला गया था उस देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। उन मिस्टर हैमल, ठीक है, जो उन्होंने 40 साल तक इस गाँव मतलब यहाँ की जगह पे बच्चों को पढ़ा के जो सर्विस दी है, अपनी वफादारपूर्ण जो सर्विस दी है, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए वो गाँव के लोग यहाँ आए हुए थे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट यहीं पे क्लियर करते हैं और बाकी जो लेसन की रीडिंग है वो सेकंड पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, लेसन का एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, इनके वर्ड मीनिंग्स लिख लेना। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।